मंडल अध्यक्ष अनिल केवट जी, बहुत ही वरिष्ठ साथी अब्दुल अजीम भाई पदाधिकारी हैं, और हमारी महिला विंग की वर्षा स्वाति और हमारे जिलाध्यक्ष लीगल विंग के श्री खाल सिंह जी, आप सब लोग आए, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी साथियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों हुई, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। साथियों, 26 नवंबर को हमारे देश के संविधान को जो अपनाया गया था, और 26 नवंबर को ही हमारी आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक ऐसा इत्तेफाक है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को संविधान को बचाने के लिए अंबेडकर जी ने पार्टी की स्थापना कराई थी। उनकी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा थी, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दी कि तुम भारत में जाओ और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ो। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनवाए थे, हमारी महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री किया था, हमारे बच्चों को शानदार स्कूल बनाए, शानदार, किसी भी भगवान ना करे किसी को इलाज की ज़रूरत हो, उन्होंने शानदार फ्री इलाज की व्यवस्था की, महिला सुरक्षा की बात की। क्योंकि ये जो नेता हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में आए, पढ़े लिखे लोग आम आदमी पार्टी में आए। ये गंदे लोग हैं, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग आम आदमी पार्टी में अच्छे लोग आएँ और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ गलत लोग ही आएँ। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। आज हो सकता है कि हमारी संख्या कम हो, लेकिन कहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो पहले पंकज सिंह जी थे, वो कहते थे, एक बात उनकी मुझे याद है, वो कहते थे कि क्रांति कम लोगों में आती है, और हम लोग क्रांति कर रहे हैं, और इस क्रांति को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, महिलाएं बढ़ाएंगी, महिला शक्ति बढ़ाएंगी, क्योंकि जब हमारे साथ महिला शक्ति होगी तो हमको कोई हरा नहीं सकता। ये तो आप नोट करके रखना पड़ेगा। अंबेडकर जी ने कहा था, अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। यदि हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी तो वो कलेक्टर से भी बात कर सकता है, एसडीएम से भी बात कर सकता है, और किसी टीआई से भी बात कर सकता है। यदि कोई गरीब आदमी कोतवाली में चला जाए तो उसको ऐसे गाली दे के भगा देते हैं एक मामूली पुलिस वाला, और कोई पढ़ा लिखा आदमी और कोई नेता चला जाए तो उसको रिस्पेक्ट करके चाय भी पिलाते हैं। तो हमको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम शिक्षा देने आए, हमारा उद्देश्य शिक्षा। आपको पता है कि हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का भारत देश है। हमारे भारत देश में भगवानों ने जन्म लिया, हर एक महान आत्मा ने जन्म लिया, और हमारे भारत देश पीछे रह गया। हमारे भारत देश के बाद सिंगापुर आज़ाद हुआ था 15 साल बाद। आज सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जापान परमाणु बम में तहस-नहस हो गया था, लेकिन आज जापान टॉप 3 में चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा फ्री है। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा फ्री है, लंदन में शिक्षा फ्री है, सरकारी शिक्षा, जर्मनी में सरकारी शिक्षा फ्री है, और हमारे यहाँ नेताओं ने स्कूल बना रखे हैं और सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि अब ये स्थिति है कि यदि गरीब के बच्चों को शिक्षा कहाँ मिलेगी सरकारी स्कूल में, तो वो गरीब का बच्चा गरीब होता चला जाएगा, और अमीर का बच्चा पढ़ेगा मध्यम इंटरनेशनल में और कॉन्वेंट में और ओलंपस में, तो उसका बच्चा कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। क्या हमारे गरीब बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई अच्छा काम करें? क्योंकि ये नेता लोग नहीं चाहते। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ, सब लोगों से निवेदन करता हूँ, सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आम आदमी पार्टी को कभी मत छोड़ना। यहाँ पे नन्हे मुन्ने 2 बच्चे भी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई के 2 बच्चे, वो भी मेरे को सुन रहे हैं। बच्चों, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़े तो दे देना, देश के लिए बलिदान। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, और मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा कह के मैं अपनी बात को विराम करूंगा, अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। इसके बाद संतोष श्रीवास्तव जी आभार व्यक्त करेंगे। आम आदमी पार्टी की 3 विचारधाराएं मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, आम आदमी पार्टी की 3 विचारधाराओं को बताता हूँ।
सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा है। हमारी पहली विचारधारा है कट्टर ईमानदारी। ईमानदार तो हम सब है, लेकिन कट्टर ईमानदार वो है यदि उसका बेटा भी गलत काम करता है तो बेटे को भी जेल में डलवा दे, उसको कहते हैं कट्टर ईमानदार। हमारी पहली विचारधारा है। और हमारी दूसरी विचारधारा है साथियों, दूसरी विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। कट्टर देशभक्ति का मतलब हम देशभक्त सब हैं, लेकिन कट्टर देशभक्त वो है यदि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है अगर देश की बात आए तो हमको देश के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं कट्टर देशभक्ति। और हमारी तीसरी विचारधारा है इंसानियत, इंसान से इंसान का भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ठाकुर हमारे लिए सब बराबर है। यदि हम स्कूल बनाएंगे तो सभी के लिए समान शिक्षा होगी, यदि हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो सभी के लिए समान इलाज किया जाएगा। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, है बहुत अंधकार, सूरज निकलना चाहिए, किसी भी तरह हो ये मौसम बदलना चाहिए। जब से बैंक डाली है लोगों ने अपनी आत्माओं में, हमें बहुत वक्त मिलेगा, इन सबका जनाजा धूमधाम से निकलना चाहिए। हम नींव के हर पत्थर से ये पैगाम लिख देंगे कि नापाक इरादों को मंजिल नहीं पाने देंगे। कार्यक्रम को अब हम यहाँ विराम देंगे। विराम के उपरांत हम ये